बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि गूगल एडसेंस की तरफ से हमें ये कहा गया है कि हमने अपनी टैक्स की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है। मतलब हमने उनको टैक्स का जो फॉर्म है वो फिलअप करके देना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हमें अपना गूगल एडसन का जो अकाउंट है वो हमने ओपन कर लेना है। जिस तरह के मैंने अपने गूगल एडसन का अकाउंट ओपन कर लिया है। तो वैसे तो गूगल की जानब से आपको ईमेल आया होगा कि आपने टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी है, मतलब वो फार्म फिल करना है। और उसके बाद इधर नोटिफिकेशन भी होता है जहाँ पे आप क्लिक करके तो वो फार्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ईमेल भी आया था और इधर नोटिफिकेशन भी आया था जिसको मैंने डिसमिस कर दिया था। अगर आपके पास भी ऐसा हो गया है तो फिर आपने इधर क्या करना है, पेमेंट में आ जाना है। पेमेंट में आने के बाद हम यहाँ से वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हमें वो टैक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मतलब वो फार्म हमें ढूंढना है। तो पहले हमने इधर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद हमने इधर मैनेज सेटिंग में आ जाना है। और मैनेज सेटिंग में आ जाने के बाद हमने इसे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की जानिब आना है। तो ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास वो फॉर्म है। तो हमने यहाँ से उसे फ़िलअप करना है। लेकिन उसे फ़िलअप करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये जो आपका एड्रेस है इसे आपने कॉपी कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमें ये इस एड्रेस की ज़रूरत होगी। और अगर ये एड्रेस गलत हो गया तो हो सकता है कि हमारा ये जो फार्म है वो सही तरह से फिलअप ना हो। तो मैंने इसे अपने एड्रेस को कॉपी कर लिया है। तो मैं अब आगे चलता हूँ इस टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमने इस पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास इधर ऑप्शन आ जाएगा मैनेज टैक्स इन्फो का। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने इधर ऐड टेक्स्ट इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इधर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और हमसे हमारे अकाउंट का पूछेगा। मतलब जिस पे आपने अपना एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने उसका इधर पासवर्ड लिखना है, मतलब आपने उसे लॉगिन करना है। तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ। तो उसे लॉगिन करने के बाद ये आपको दोबारा रीडायरेक्ट कर जाएगा उसी फार्म के ऊपर। तो रीडायरेक्ट हो जाने के बाद हमारे हमारे पास इधर दो ऑप्शन आ गए हैं। ऊपर हमारे एडसन का नाम लिखा होगा जिसके ऊपर हमने अपना अकाउंट बनाया था, इधर आपका नाम लिखा होगा। और उसके बाद आपसे नीचे पूछेगा। तो नीचे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है इंडिविजुअल का और दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। मैंने अपने गूगल एडसन का अकाउंट इंडिविजुअल बनाया था, इसलिए मैं इधर इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर हमने इधर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद इधर हमारे पास पूछ रहा है आर यू सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब आप अमेरिका के रिहायशी हैं या फिर नहीं है। क्योंकि मैं अमेरिका का रिहायशी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ। मैं पाकिस्तान इज़ माई पैराडाइज। तो इसलिए मैं इधर नो के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मैं अमेरिका का रिहायशी नहीं हूँ। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर नीचे देखें तो हमारे पास इधर दो फार्म आ गए हैं। एक हमारे पास है W8BEN और दूसरा हमारे पास है W8EC और आई। हमारे पास ये दो फार्म है। तो हमने क्या करना है, इधर सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला फार्म है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इधर स्टार्ट WBN फार्म के ऊपर क्लिक कर देना है, मतलब हमने इसी फार्म को फिलअप करना है। उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और
लोडिंग करने के बाद सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा और आपने ये नाम वही लिखना है जो आपने एडसन के ऊपर दिया था। उसके बाद हमने इधर थोड़ा सा नीचे आ जाना है और हमारे पास ये एक ऑप्शन है DB, ये आपने इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसे ही रह देना है। उसके बाद नीचे इधर सिटीज़न का पूछ रहा है कि भी आप किस मुल्क के शहरी हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। ये रहा पाकिस्तान, मैं इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास इधर फ़ॉरेन TIN नंबर है। फ़ॉरेन TI नंबर की जगह हमने क्या करना है, हमने इधर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। तो मैं इधर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देता हूँ। और शनाख्ती कार्ड लिखते हुए हमने जो बीच में डैश होती है वो हमने नहीं लिखनी है। तो मैंने इधर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लिया है। उसके बाद हमने इधर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस का एक चेक बॉक्स है, हमने इसके ऊपर चेक लगा देना है। उसके बाद हमारा इधर कंट्री पाकिस्तान है और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि हमने अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है, तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिखना है। तो मैंने चूँकि इसे पहले कॉपी किया हुआ है और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और ये एड्रेस आपने बिल्कुल वही लिखना है जो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हुए दिया था। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो हो सकता है कि ये आपका अप्रूव ना हो। उसके बाद मेलिंग एड्रेस इज़ सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, मैं इसको यस कर देता हूँ क्योंकि मेरा मेलिंग एड्रेस सेम है। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मैंने ये अपनी इन्फॉर्मेशन सही दी है या फिर नहीं दी। ठीक है, ये मेरी सारी मालूमात ठीक है। उसके बाद मैं इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और लोडिंग के पास हमारे पास इधर दो ऑप्शन आ गए हैं, एक नो का है और दूसरा हमारे पास यस का है। तो हमने इधर यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक चेक बॉक्स है, हमने इसे चेक कर देना है। उसके बाद ये हमसे हमारा कंट्री पूछ रहा है और हमने इसे पाकिस्तान देना है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इसलिए मैं इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास इधर एक चेक बॉक्स है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने इधर इनको सिलेक्ट कर लेना है, आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2, और इधर विद होल्डिंग टैक्स वाला ऑप्शन है तो हमने इधर सेलेक्ट कर लेना है 0%। उसके बाद हमने नीचे इधर बॉक्स के ऊपर निशान लगा देना है, मतलब से चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले को भी चेक कर लेना है। तो जैसे हम नीचे वाले को चेक करेंगे तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे, हमने इधर नो पे सिलेक्ट कर देना है और इधर 33% के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमने इधर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अदर कॉपी राइट का चेक बॉक्स है, हमने इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा इधर दो ऑप्शन आ जाएंगे, फिर से हमने आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है और इधर हमारे पास दो ऑप्शन है तो हमने इधर 0% वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास चेक बॉक्स है, हमने इधर चेक बॉक्स के ऊपर निशान लगा देना है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक फॉर्म दिखाएगा, ये देखें ये राइट साइड पे ये फॉर्म दिखा रहा है। उसके बाद हमने इधर आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने इधर अपना
फुल नेम लिखना है जो कि हमारे CNIC में है, या वो जो हमने इनको एडसन का अकाउंट बनाते हुए दिया था। तो मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ। ये अपने बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे कि आपने एडसन का अकाउंट बनाते हुए दिया था। उसके बाद इधर हमने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर हमने इधर नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इधर नो कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये चेक बॉक्स है, हमने इसे टिक कर देना है। हमारे पास इधर दो ऑप्शन है। एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑलरेडी गूगल एडसेंस से पेमेंट ले रहे हैं। अगर हम ऑलरेडी गूगल एडसेंस से पेमेंट ले रहे हैं तो हमने नीचे वाला सिलेक्ट करना है। मेरा चूँकि मैंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं ली क्योंकि मेरा अकाउंट नया है और अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो इसलिए मैं इधर फर्स्ट वाले के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपने पहले पेमेंट ली हुई है गूगल एडसेंस से तो आपने नीचे वाला सिलेक्ट करना है। मैं ऊपर वाला इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट वसूल नहीं की है। इधर आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है, हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट, कि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं ली। तो उसके बाद मैं इधर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इधर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और उसके बाद देखते हैं कि मेरा ये अप्रूव होता है या फिर नहीं होता। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरा ये अप्रूव हो गया है। ये देखें, ये अप्रूव लिखा हुआ है, ये क्लेम लिखा हुआ है, ये क्लेम लिखा हुआ है, ये क्लेम लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना फार्म टैक्स वाला फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।